आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन का क्या मीन है। मीन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ एन स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 7th क्लास में हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे प्लांट्स में। आज 8th क्लास में इस चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन ह्यूमन बींग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। चलिए, रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपने प्लांट्स में देखा था ना, कौन कौन से, द मेल पार्ट मेल पार्ट स्टैमन और फीमेल पार्ट पिस्टिल। इसी तरह से एनिमल्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के बारे में स्टडी किया था। दैस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, टू टेस्टस, स्पर्म्स, डक्ट एंड पेनिस। ओके, इसके बाद जो मेल गैमेट्स है या मेल सेल है उसे हम कहते हैं स्पर्म्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन एन टेस्टस। ओके, चलिए स्पर्म्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। वन इज़ हेड, मिडिल पीस एंड टेल। चलिए, इसमें जो मेल सेल है वो कहाँ पर पाते हैं, हेड में, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम फीमेल सेल से अटैच्ड होती है। ओके, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो 1-2 ओवरीज, लेफ्ट एंड राइट, देन ओविडक्ट, यहाँ से एग्स होते हुए यूट्रस तक। इस तरह से मस्कुलर ऑर्गन जहाँ की बेबीज़ का डेवलपमेंट होता है, राइट। उसके बाद हमने नेक्स्ट में पढ़ा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीन क्या है, फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म्स। एग्स और स्पर्म्स का मिलना से फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बनता है जाइगोट। जब मेल और फीमेल दोनों सेल आपस में मिलती हैं तो बनता है न्यू स्ट्रक्चर जाइगोट। जाइगोट इज़ द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। एक नए प्राणी के बनने की सबसे पहली शुरुआत जाइगोट होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप हमने पढ़े थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि बेटा फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड द फीमेल बॉडी, अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब मेल और फीमेल सेल फीमेल बॉडी के अंदर मिलती हैं, देन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि काउ, डॉग्स एज वेल एज ह्यूमन बींग एंड ऑल्सो इन हैंड्स। और अगर यही फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर किया जाता है, फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल सेल आउटसाइड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फिश, स्टारफिश एंड फ्रॉग एट्सेट्रा। चलो बेटा, आपने कभी सुना है IVF के बारे में सुना है। IVF क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी फीमेल्स में जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि एग और स्पर्म आपस में नहीं जॉइन हो पाते। उस टाइम करते क्या हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, फ्रेश एग्स और स्पर्म को अलग अलग रखते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी से बाहर कराया जाता है, और कुछ हफ्तों के बाद उन्हें मदर के यूट्रस में प्लेस्ड कर दिया जाता है। ओके, चलिए, इसी से प्रोड्यूस होती है, कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। चलिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्लियर। देखो, जैसे कि एग्स, फ्रॉग में एक बार बात करते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन फ्रॉग, आपने देखा ना पॉन्ड्स के चारों ओर होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होती है, फीमेल्स ले एग, बहुत सारे फीमेल्स अपनी बॉडी से एग्स रिलीज़ करती है, बहुत सारे एग्स। हैन की तरह नहीं है, तो सिर्फ एक बार में एक को ही देती है, एक ही ले करती है, बहुत सारे एग्स ले करती है। उसी टाइम जो मेल फ्रॉग है उसके ऊपर अपने एग्स को स्प्रेड करते हैं, डिपॉजिट कर देता है, जिससे कि फीमेल की बॉडी के बाहर, यानी कि फीमेल फ्रॉग की बॉडी के बाहर मेल और फीमेल दोनों सेल मिलती हैं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद है भाई डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। पहले हमें समझना होगा कि एम्ब्रियो होता क्या है। देखो, पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, दिस इज द ओवरी में एवरी मंथ एक एग प्रोड्यूस होता है, और ओविडक्ट, ये है ओविडक्ट, और जो यूट्रस। ओके, ओविडक्ट के इस पार्ट से सबसे पहले यहाँ पर जब एग रिलीज़ होता है तो यहीं पर स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और बनाते क्या हैं, जाइगोट। जाइगोट वो सेल है जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल पाए जाते हैं, और किसी भी एक नए इंडिविजुअल की बिगनिंग। उसके बाद लगातार इस जाइगोट के सेल के अंदर डिवीज़न होना स्टार्ट हो, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस टाइप से बनते बनते ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे बहुत सारी, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है ना, बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप सा बना लेती हैं। दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। इस स्टेज में ये यूट्रस में आता है, ओविडक्ट से होते यूट्रस में आता है, और यहाँ पर यूट्रस की वॉल में धंस जाता है। उस टाइम पे यूट्रस की वॉल में ब्लड की हाईली सप्लाइड होती है, किसकी, ब्लड की। ब्लड्स के थ्रू ही ये जब धंस जाता है वॉल में यूट्रस की,
दिस इज़ कॉल्ड फोइटस। फोइटस स्टेज वो है जिसमें बॉडी के सारे ऑर्गन्स बाहर से पहचाने जा सकते हैं, जैसे कि हैंड, लेग्स, आइज़, नोज एट्सेट्रा पूरे डेवलप हो जाते हैं। उस टाइम ये यूट्रस की वॉल में धंस लेता है, क्योंकि उस टाइम यूट्रस की वॉल में ब्लड की ज़्यादा हाईली सप्लाइड होती है और हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम किसे ब्लड के थ्रू ही किया जाता है। तो ब्लड के थ्रू यहाँ से डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड से न्यूट्रिशन बेबीज़ तक जाता है और बेबीज़ का एक्सक्रीशन जो एक्स्ट्रा मटेरियल है या फिर वेस्ट मटेरियल ब्लड में पॉर कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें। देन फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विल बिगिन टू डेवलप द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, जैसे कि एक बॉल ऑफ सेल्स, बहुत स्मॉल सेल्स हैं, उसके बाद बिगिन टू ग्रुप, उसके बाद सेल्स क्या होते हैं, ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देती हैं। डिफरेंट टिश्यू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ मिलकर बॉडी का एक ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक पूरी बॉडी को मैच्योर करते हैं या फिर डेवलप करते हैं। ठीक है, दिस डेवलप इसे कहते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद एम्ब्रियो किस में, यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड धंस जाता है और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता रहता है। ठीक है, चलिए भाई, उस टाइम पर जब किसी भी एम्ब्रियो के अंदर हैंड्स, लेग्स, आइज़, नोज़ बिल्कुल डेवलप हो जाते हैं, पहचाने जा सकते हैं, उसको कहते हैं फाइटस। अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ये 3 मंथ के मैचुरेशन है, 3 मंथ में पहचाने जा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यूट्रस की वॉल में जो फाइटस है डेवलप करता है, इंटरनली ऑर्गन डेवलप होना शुरू होते हैं और फाइनली मदर एक बेबी को जन्म देती है आफ्टर 9 मंथ इन ह्यूमन बीइंग्स। चलिए भाई, अब इसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ऑल्सो। चलिए आज हम इसके बाद हम बात करेंगे हैन। भाई हैन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन उसमें ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होता। उसमें क्या होता है, जिस टाइम पर जाइगोट बनता है और ट्रैवल करता है ओवी स्टेप से ना, ओविडक्ट से होते हुए ट्रैवल करता है, तो उसी टाइम हैन के जो एम्ब्रियो है उसके चारों साइड कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती है, इसे कहते हैं हार्ड शेल बन जाता है। हार्ड शेल बन जाता है और जो हैंस का बेबी है उसके अंदर उस प्रोटेक्टिव लेयर को प्रोटेक्ट रखता है। ठीक है, एंड आफ्टर द हार्ड शेल, जब हार्ड शेल पूरी तरह बन जाता है तब हैन फाइनली एग को हैच करती है। उसके बाद 3 वीक्स तक चिक का उस शेल के अंदर ही डेवलप होता है और फाइनली क्या है, वो उस एग शेल को तोड़कर हैच करके बाहर आ जाता है। ठीक है, यस। अब क्या है, कुछ एनिमल्स एग प्रोड्यूस करते हैं, एग देते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, कुछ एनिमल्स बेबी को बर्थ देते हैं। उसके टाइप पर एनिमल्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, विविपेरस, ओविपेरस। विविपेरस ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, यंग वंस कह लो या बेबीज़ कह लो या ऑफस्प्रिंग कह लो, बात एक ही है, उन्हें कहते हैं विविपेरस। जैसे कि काउ, डॉग एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। ऐसे एनिमल्स जो एग्स देते हैं दे कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स, जैसे कि हैन एंड फ्रॉग एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा और जो आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।